हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर्म्स नॉलेज पर। राजस्थान में अपर प्राइमरी टीचर की वैकेंसी जिसका सभी को इंतजार था वो फाइनली आ चुकी है। इसके फॉर्म 7 नवंबर से भरना स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 6 दिसंबर तक चलने वाले हैं। आज की वीडियो में हम रीट मेंस लेवल 2 के कंप्लीट नोटिफिकेशन का रिव्यू करेंगे और स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके आपको बताएंगे, जिससे आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे। अगर आपको रीड लेवल 1 का फॉर्म भरना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए रीड लेवल 2 के नोटिफिकेशन को देखते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा रीट लेवल द्वितीय, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक टीचर बनते हैं, उसकी सीधी भर्ती यहाँ पे निकाल दी गई है। यह भर्ती संस्कृत शिक्षा विभाग की तरफ से है, जिसमें संस्कृत विषय के आपको गैर अनुसूचित क्षेत्र के 319 और अनुसूचित क्षेत्र के 70 पद देखने को मिलते हैं। हिंदी में आपको 156 और 18, अंग्रेजी में आपको 202 और 19, सामाजिक विज्ञान में आपको 272 और अनुसूचित क्षेत्र में 24 पद, और गणित में आपको गैर अनुसूचित क्षेत्र में 970 और अनुसूचित क्षेत्र में 73 पद देखने को मिलते हैं। इस तरह रीट लेवल 2 में जो टोटल पद हैं वो 2123 रखे गए हैं। उसके बाद अभ्यर्थी को यहाँ पे जो रीट मेंस लेवल 2 में न्यूनतम अंक हासिल करने हैं वो सामान्य श्रेणी के लिए 60%, एसटी के लिए 55%, नॉन टीएसपी और टीएसपी के लिए 36%, एससी ओबीसी एमबीसी डब्ल्यूएस के लिए 55% और अन्य श्रेणियों के लिए यहाँ पे आप अपने हिसाब से कैटेगरी के हिसाब से न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत देख सकते हैं। एक बार ये पंजीयन शुल्क, अगर आप भारत के किसी भी राज्य से राजस्थान के अलावा बिलोंग करते हैं तो आपको 600 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर आप राजस्थान से भी सामान्य वर्ग में आते हैं या ओबीसी क्रीमिलियर में आते हैं तब भी आपको 600 रुपये का यहाँ पे भुगतान करना होगा। अगर आप इनके अलावा रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं तो आपको 400 रुपये का भुगतान करना होगा। यह भुगतान आपको एसएसओ में ओटीआर करते समय करना होगा। अगर आपने पहले एसएसओ आईडी के माध्यम से कोई भी फॉर्म फिल किया हुआ है तब आपके एक भी रुपया यहाँ पे फॉर्म में नहीं लगने वाला है। जो पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके लिए ये पैसे लगेंगे। पात्रता की बात करते हैं तो यहाँ पे संस्कृत विषय के लिए आपको ये पात्रताएं रखनी होगी। और अगर अन्य विषय के लिए फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन विद 2 ईयर का डिप्लोमा आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन 45% मार्क्स से की है तो आपका 1 ईयर का बीएड भी होना चाहिए। और अगर आपने सीनियर सेकेंडरी किया 50% मार्क्स से और आपका 4 ईयर का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड है तब भी आप एलिजिबल हैं। या आपकी सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स से और आपने 4 साल का बीए बीएड या बीएससी बीएड कोर्स किया हुआ है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है 55% मार्क्स के साथ और आपने 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स किया हुआ है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही आपकी रीट लेवल 2 जो 2022 और 2025 में आयोजित की गई थी उसमें भी आपका उत्तीर्ण होना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करें आयु सीमा में छूट की, तो यहाँ पे आयु आपकी 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पे राजस्थान राज्य के मूल निवासी जो ओबीसी एसटी एससी में आते हैं उन पुरुषों को यहाँ पे अधिकतम 5 वर्ष की छूट मिलेगी और महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट मिलेगी। जो सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं उनको ऊपरी आयु में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फॉर्म फिलअप 7 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 6 दिसंबर तक चलने वाला है। परीक्षा का आयोजन 17 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में किया जाएगा। प्रवेश पत्र आपके जब भी रिलीज होंगे, आपकी जब भी सिटी इंटीमेशन स्लिप रिलीज होगी वो आपको इसी चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। तो अगर आप अप टू डेट रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे कि आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको अपने डिपार्टमेंट की तरफ से एनओसी प्रस्तुत करनी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। और आपको फॉर्म फिल करते समय लाइव फोटो कैप्चर करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको 5 सेकंड का टाइमर मिलेगा। आपका फोटो जो है डार्क बैकग्राउंड में नहीं होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। अगर आपका फोटो सही नहीं आता तो आप बार बार फोटो खींच सकते हैं। सिग्नेचर के लिए चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, पिक्सल आपका 200 से 80 और 560 से 160 के बीच में होना चाहिए, और फाइल का साइज 20 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। मोबाइल फोन
का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप फोन से भी लेते हैं तो आपका फोटो एकदम क्लियर होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए, जिससे कि वो एकदम स्कैन प्रिंटर से स्कैन किए हुए फोटो की तरह लगना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि फॉर्म फिल किस तरह करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउजर को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको लिखना है एसएसओ। जैसे आप एसएसओ लिख के सर्च करते हैं, आपके सामने ये वाला पोर्टल खुल जाता है। इसमें आपको इस राजस्थान सिंगल साइन ऑन इस पे क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पोर्टल खुल जाता है। अगर आपने अभी तक एसएसओ पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो अगर आप राजस्थान के कैंडिडेट है जन आधार के माध्यम से और ऑल स्टेट इंक्लूडिंग राजस्थान, आप गूगल के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आप इसी चैनल पे आपको हमारी रजिस्ट्रेशन की वीडियो मिल जाएगी, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस वीडियो को देख के आप एसएसओ आईडी बना सकते हैं। अगर आपकी एसएसओ आईडी बनी हुई है तो आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना है और एक कैप्चा डाल के आपको लॉगिन कर देना है। जैसे आप लॉगिन करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होता है। यहाँ पे आपको क्विक सर्च में रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च करना है। आपको कुछ इस तरह का आइकन वहाँ पे मिलेगा, रिक्रूटमेंट पोर्टल पे क्लिक करना है। आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट पे जैसे आप देखते हो आपके पास यहाँ पे प्राइमरी स्कूल टीचर और अपर प्राइमरी स्कूल टीचर की वैकेंसी दिखती है। प्राइमरी स्कूल टीचर रीड लेवल 1 के लिए है, आपको लेवल 2 का फॉर्म भरना है। तो आपको इसके लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं डिस्क्लेमर आपको शो होता है, इस पे आपको क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं आपके सामने जिस भी विषय का आपको फॉर्म भरना है वो विषय आपको यहाँ पे शो होता है। तो आप जिस भी विषय का फॉर्म भरना चाहते हैं वो क्लिक कीजिए। जैसे इस पर क्लिक करते हैं ये वाला इंटरफेस आपके सामने शो होता है। आपको ओटीआर डाटा रिव्यू करना है। अगर आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ सही है तो आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अगर आपको कुछ अपडेट करने हैं तो आप अपडेट कर सकते हैं। प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने रीड एग्जाम ईयर चूज करने का ऑप्शन आता है। अगर आपने 2022 में पास किया है तो वो, और अगर आप 2025 में पास किया है तो आप 2025 सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे रोल नंबर डालने और आपके एग्जाम में कितने मार्क्स आए वो आपके यहाँ पे फिल करने हैं। उसके बाद कैंडिडेट नेम ऑलरेडी फील्ड आता है, जेंडर फील्ड आता है, फादर्स नेम ऑलरेडी फील्ड आता है, मदर्स नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी फील्ड आएगी। आपकी कैटेगरी अगर आप फील्ड नहीं आती तो फिल कर लेंगे। यहाँ पे कैटेगरी में आपको जनरल, एमबीसी, ओबीसी, एसटी, एससी, सहारिया का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद स्पेशली एबल्ड कैटेगरी में आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी अगर है तो उन पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको रिलीजन यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे वैवाहिक स्थिति आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप मैरिड है तो आपको यहाँ पे जीवन साथी का नाम भी लिखना है, अदरवाइज अगर अनमेरिड है तो आप अनमेरिड सिलेक्ट कर लेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जीवित बच्चों की संख्या लिखनी होगी क्योंकि यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। अगर कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे 00 लिख देंगे। मोबाइल नंबर आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद ईमेल आईडी और आधार आईडी आपको ऑलरेडी सिलेक्ट आएगी। क्या आप टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं, अनुसूचित क्षेत्र से? अगर करते हैं तो यस, अदरवाइज यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना है। यहाँ पे इन पंक्तियों में आपको अपना एड्रेस लिखना है। यहाँ से स्टेट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है, आपका विलेज या सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आपको पिन कोड लिखना है। ये सब फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे नेशनलिटी चूज करनी है। उसके बाद आपको स्टेट चूज करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करनी है। क्या आप अदर कंट्री से इंडिया में आए, अगर आए तो यस, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। नो पे क्लिक करते हैं आपका सामने ये वाला ऑप्शन भरने का ऑप्शन नहीं आए। नो चूज करते हैं आपके सामने ये वाला ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। क्या आप एक सर्विस मैन है, अगर है तो यस, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी अगर है तो यस, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। क्या आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, अगर है तो यस, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। क्या आपको एडिशनल एज रिलैक्सेशन चाहिए? अगर आप इन फील्ड से बिलोंग करते हैं और आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप पर्टिकुलर फील्ड पे क्लिक कर देंगे, अदरवाइज आप नोट एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं अब आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है वो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का। सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है और इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेने हैं। अगर आपका रिजल्ट फाइनल ईयर का आ चुका है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करेंगे। अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है तो आप प्रीवियस ईयर की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर आपने एडमिशन ही लिया है तो आपकी जो फीस रिसीप्ट होती है वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। और जो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है वो पीडीएफ फॉर्मेट में रहना चाहिए और 500 KB से ज़्यादा उसकी साइज नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे 10th की डिटेल्स भरनी है। आपने जो भी 10th में सब्जेक्ट पढ़े हैं वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे।
एजुकेशन टाइप डिस्टेंस या रेगुलर, जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्टेंस का मतलब ओपन स्कूल से जब आपने 10th की होगी तो वो है। रेगुलर आप किसी भी स्कूल से करते हो तो रेगुलर ही होती है। बोर्ड का नाम यहाँ पे लिख देंगे, जैसे कि RBSC। आपका रोल नंबर आप यहाँ पे लिख देंगे। आपका रिजल्ट परसेंटेज है, ग्रेड है या CGPA है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ईयर ऑफ पासिंग आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ की जितनी आपकी परसेंटेज बनी वो आप यहाँ पे लिख देंगे और आप यहाँ पे अपनी मार्कशीट अपलोड कर देंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे ऑप्शन आता है आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सीनियर सेकेंडरी। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि अगर आपने 12th के बाद 4 साल का BSc BEd या BA BEd किया है तब आप सीनियर सेकेंडरी चूज कर दें, और अगर आपने ग्रेजुएशन की है और उसके बाद 2 साल का BEd किया हुआ है तब आप ग्रेजुएशन चूज कीजिए। तो आप अपने हिसाब से डिग्री चूज करने के बाद यहाँ पे आपके सब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद एजुकेशन टाइप रेगुलर या डिस्टेंस, आपकी बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे। रोल नंबर यहाँ से लिख देंगे। रिजल्ट में परसेंटेज, CGPA, ग्रेड जो भी बनी है आपकी वो यहाँ से लिख देंगे। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी परसेंटेज यहाँ पे लिख देंगे और आपकी जो मार्कशीट है फाइनल ईयर वो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद थर्ड ऑप्शन पे आपको इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपने 1 साल की BEd की है, 2 साल का डिप्लोमा किया है एलिमेंट्री एजुकेशन में, 3 साल की इंटीग्रेटेड BEd MAd की है या 4 साल की BA BEd या BSc BEd की है, 4 साल का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप के हिसाब से आप अपनी डिग्री चूज कर लेंगे। उसके सामने सब्जेक्ट ग्रुप आप यहाँ पे लिख देंगे। रेगुलर या डिस्टेंस डिस्टेंस भी क्या है आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आप अपनी बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे। रोल नंबर यहाँ से लिख देंगे। रिजल्ट में अगर आपका रिजल्ट अवेटिंग है तब आप रिजल्ट अवेटिंग चूज करेंगे और आपका ईयर ऑफ पासिंग लिख देंगे। आपके यहाँ परसेंटेज, अगर ये रिजल्ट अवेटिंग है तो ये ऑप्शन आपके सामने नहीं आएगा, और अगर फाइनल ईयर का रिजल्ट आ चुका है तो परसेंटेज आप यहाँ पे फिल कर देंगे और मार्कशीट आप अपनी अपलोड कर देंगे। तो इस तरह से आपको अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट डिटेल्स लिखनी है। ये सब डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आपके सामने लाइव फोटो कैप्चर करने का और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आता है। लाइव फोटो आपको इन इंस्ट्रक्शंस से क्लिक करनी है कि आपको 5 सेकंड का टाइमर मिलेगा, और अगर आप चश्मा यूज करते हैं तो चश्मे के साथ ही फोटो लेनी है, पर चश्मे पे आपके किसी भी तरह की रोशनी नहीं होनी चाहिए। आपका जो बैकग्राउंड है वो लाइट रहना चाहिए, डार्क बैकग्राउंड आपका यहाँ पे नहीं चलेगा और ब्लर इमेज भी नहीं चलेगी। आप बार बार फोटो कैप्चर कर सकते हैं, पर एक बार फाइनल सबमिट करने के बाद आपका जो फोटो है वो एडिट नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान से आप टेक फोटो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप अपनी फोटो क्लिक कर लेंगे। जैसे फोटो आएगी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो क्रॉस के ऑप्शन पे क्लिक करके और दोबारा फोटो कैप्चर कर सकते हैं। सिग्नेचर आपका 20 से 50 KB में आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपका विजिबल बॉडी मार्क्स आपको यहाँ पे लिखने हैं, वो आप यहाँ पे लिख देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने अपने फॉर्म का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपनी कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट का नाम, आपने जिस भी पोस्ट पे अप्लाई किया है, आपकी एग्जाम ईयर, आपने जो जो भी डिटेल्स फिल की वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर आप कुछ भी इसमें से एडिट करना चाहते हैं तो अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपका सब कुछ सही है तो आप यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं आपका फॉर्म कम्प्लीटली सबमिट हो जाएगा और आपको एक एप्लीकेशन नंबर देखने को मिलता है, जिसको आप रिक्रूटमेंट पोर्टल के माय रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। अगर आपको फॉर्म्स फिल करने से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको हमारे इंस्टाग्राम ID भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पे भी अपने डाउट मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसकी आने वाली सारी अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलेगी। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और फॉर्म के साथ, फॉर्म्स नॉलेज पर। थैंक यू।